हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़े में होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप अपनी तैयारी में जी जान से लगे हुए होंगे। बिल्कुल, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप ही मेहनत करने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने अगर इससे पहले वीडियो की बात करें तो इससे पहले वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था, यानी रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था। और रिलेशन के कॉन्सेप्ट में हमने स्पेशली रिलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड क्विक एक रिवीजन किया था। उस रिवीजन के तौर पर अगर हम लोग आज थोड़ा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लें तो बेहतर होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ children in a family and a relation are defined as A related B is if A is brother of B। देखिए, पहली बात मैं एक बार वापस आपको फिर से बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए ज़रूरी शर्त होती है, यानी अगर कोई रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, किसी एक रिलेशन की, सेट ए के किसी एक रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो पहली बात सेट ए का रिलेशन ए के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिलेगा। मतलब अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी और इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना है तो हम लोगों को रिलेशन को ए क्रॉस ए करके उसके अंदर से जो रिलेशंस बन के आते हैं, उसके जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनते हैं उन्हीं को ही रिलेशन कहते हैं। और जो रिलेशन बनते हैं हमें उनकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी चेक करना होता है। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ फुलफिल हो जाती हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाता है। कुल मिलाकर 4 ही बातें हैं, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ही सिंपल सी 4 बातें हैं कि अगर मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सेट ए है, आपको दिया हुआ है कोई सेट ए है आपका ए बी सी, और आपको मैंने कह दिया कि अगर मान लीजिए फॉर ऑल ए बी सी ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब यह है कि अगर ए बी और सी किसी रिलेशन को बिलोंग कर जाएं तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब हर एक सेट का, किसी भी सेट के जितने रिलेशंस बन सकते हैं उनमें वो सभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, जिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इन सभी एलिमेंट्स की अपने साथ ही इमेज बन रही हो या अपने साथ ही रिलेशन हो रहा हो। यानी ए का ए के साथ रिलेशन, सिंपली बिल्कुल सिंपल ऐसे बात याद करिए कि ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, सी का सी के साथ रिलेशन, डी का डी के साथ रिलेशन। मतलब जितने भी सेट ए में मौजूद एलिमेंट है उनका सबका अपने आप के साथ रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरी बात, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ज़रूरी शर्त हो जाती है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई मैंने एक रिलेशन दिया था, ये तो मैंने आपको दिया था R1, और मान लीजिए कोई मैं एक और रिलेशन आपको दे देता हूँ R2, जिसमें एलिमेंट मौजूद है ए बी बी सी और आपका सी बी और बी ए। तो अगर ये रिलेशन आपको मिल जा रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर मान लीजिए किसी एक सेट के अंदर ए बी बिलोंग कर रहा हो या किसी एक रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा हो तो बी ए का बिलोंग करना भी ज़रूरी हो जाता है। यानी अगर सिमेट्रिक चेक करनी है, आपको सिमेट्री चेक करनी है, तो आपको अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर ढूंढना पड़ेगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एज वेल एज बी ए बिलोंग्स टू आर देन दैट इज सिमेट्रिक। तो अगर देखिए इस एग्जांपल को मैं देखूं तो आप देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन सी बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज सिमेट्रिक। फिर सबके लिए जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर ए बी है तो फिर बी सी होना चाहिए, अगर सी ए है तो फिर ए सी होना चाहिए, अगर बी सी है तो सी बी होना चाहिए। समझ गए ना। तो कहने का मतलब है कि दो रिलेशन, मैंने आपको 2 तरीके की रिलेशन बता दी जल्दी में। अभी फिर समझिए ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी की अगर बात करें तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ए बी दे दिया, बी सी दे दिया, ए सी दे दिया और बी ए दे दिया, कुछ इस टाइप से अगर मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये बी ए भी नहीं देता हूं तो तब समझिए आप, सबसे पहले ये सिंपल सी कहानी है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना जरूरी है। बहुत ध्यान सुनिएगा, बस ट्रांजिटिविटी में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को और यही सबसे थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को कि भाई ये क्या मतलब समझ नहीं आ रहा सर। लेकिन सारी बातें भूल के आप सिर्फ 2 बातें याद रखिए कि अगर मान लीजिए किसी एक रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है बी का भी सी के साथ वही रिलेशन है,
तो फिर ए का सी के साथ रिलेशन होना ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए ए और बी का आपस में रिलेशन है और बी और सी का भी आपस में वही रिलेशन है, तो फिर ए और सी का भी अगर वही रिलेशन आपस में होगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर केवल ए बी है और बी सी है ही नहीं रिलेशन में तो भी रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको ये देखना है कि अगर कोई एक पेयर मौजूद है तो उससे कंटिन्यू करता हुआ, उसको कंटिन्यू करता हुआ कोई दूसरा रिलेशन तो मौजूद नहीं है। जैसे 1 2 है तो 2 3 अगर है, 1 2 2 3 अगर है तो 1 3 का होना ज़रूरी है। अगर 1 2 केवल है और 2 3 है ही नहीं तो फिर वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको 1 2 मिल जाए और 2 3 मिले ही नहीं तो फिर 1 3 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आपको 1 2 ही से पता चल जाएगा कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो इसका मतलब है कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए खैर, वैसे तो मैंने आपको कहा अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले का एक वीडियो और पहले आ चुका है, उस वीडियो को देखिए तो उसमें आपको रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से जानने को मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग केवल एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग चिल्ड्रन इन ए फैमिली एंड ए रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी देन आर। देखिए, मान लीजिए कि एक फैमिली के कुछ बच्चों की बातें हो रही हैं, मतलब एक फैमिली का जो एक सेट बना रहे हैं हम लोग, कंसिडर ए नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग ए चिल्ड्रन इन ए फैमिली। मतलब किसी फैमिली में जितने बच्चे होते हैं उनके नाम लिख दिए गए किसी एक सेट के अंदर, है ना। यानी कि मान लीजिए सेट ए जो है वो सभी एक फैमिली के बच्चों का सेट है, ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफ ए फैमिली, ठीक है। आप अपने आप को भी कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी फैमिली के जो बच्चे हैं उन सब का नाम इस सेट के अंदर लिख दिया गया और फिर ये कहा गया कि एक रिलेशन दिया गया है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, आर इज डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, ए आर से रिलेटेड, ए बी से रिलेटेड है। और किस प्रकार से रिलेटेड है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी। बहुत ध्यान से समझने वाली बातें होती हैं, है कुछ भी नहीं इनमें लेकिन कंफ्यूजिंग बहुत होता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है। क्या कहा गया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए इज ब्रदर ऑफ बी का मतलब ही है कि ए जो है वो बी का भाई है। तो अब चलो जी, ए बी का भाई है तो हम इसके चेक करते हैं कि ये रिलेशन कैसा है। पहली बात, ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक, बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो चलो हम चेक कर लेते हैं, हम तो तीनों चेक करेंगे। एक बार तीनों चेक करने के बाद आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। मैं फिर वही कहूंगा कि इस चैप्टर में ना एमसीक्यू से क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, बल्कि पहले आप रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी और इक्विवेलेंस चारों चेक कर लीजिए। अगर चारों आपने एक बार चेक कर लिया उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई क्या क्या इसका ऑप्शन है, क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। तो क्या ए इज ब्रदर ऑफ बी की अगर हम बात करें तो आप खुद ही बताइए मुझे कि ए इज ब्रदर ऑफ बी में क्या ए का ही भाई होगा? यानी अगर रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो हमें क्या कहा, खुद के साथ रिलेशन। तो पहले अपने ही साथ रिलेशन देखो, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी अगर दिया है तो क्या ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी ए का ही भाई होगा? नहीं, ए का, मैं अपने आप का भाई तो नहीं हो सकता। मतलब मेरे साथ जो रिलेशन है वो भाई जैसा रिलेशन थोड़ी होगा, मैं तो मैं ही हूँ बस। तो इसका मतलब है कि उस फैमिली के जो बच्चों के नाम यहाँ लिखे गए हैं उनमें से हर एक बच्चा अपने आप का भाई तो नहीं हो सकता ना, किसी दूसरे का भाई हो सकता है। तो इसका मतलब है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ गए ना, मैं बताने की जरूरत नहीं, अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। मतलब आप खुद ही मानिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ए कोई एक एलिमेंट है उसमें तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ए जो है वो ए का भाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्री चेक करते हैं, अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा, ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा या नहीं होगा, बताइए। तो कईयों के दिमाग में आएगा हाँ सर, जब ए बी का भाई है तो बी ए का भाई होगा। लेकिन दिमाग लगाना है, ये मैथ्स है बाबू, है ना। क्या दिमाग लगाना है कि भैया ए बी का भाई है, ये तो नहीं कहा गया है कि बी भी जो है वो मेल ही है ना, बी लड़की भी तो हो सकती है। तो अगर ए बी का भाई है और बी लड़की है, मतलब इस फैमिली के बच्चों के जब हमने नाम लिखे, तो मान लीजिए यहाँ नाम लिखा है राम और कविता, तो राम और कविता अगर नाम लिखा है तो राम कविता का भाई तो है, लेकिन कविता तो राम का भाई नहीं है ना, कविता तो राम का भाई नहीं है। इसका मतलब अगर ए बी है यानी कि राम कविता का भाई है बट कविता राम का भाई नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ए बी बिलोंग्स टू आर होने के बावजूद बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं रहा, सिमेट्रिक भी नहीं रहा। ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। चलिए ट्रांजिटिविटी की अगर बात करें तो उसमें होता है कि ए अगर बी का भाई है और बी सी का भाई है, ठीक है। तो ए अगर बी का भाई है
और बी सी का भाई है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए भी तो सी का भाई होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ऐसे समझिए ना, वही जो मैंने 3 नाम लिए थे, अभी तीसरा ले लेते हैं, कौन नाम उसमें, तो एक हो गया आपका, मान लीजिए राम, अब यहाँ कविता नहीं लेंगे, ठीक है ना, राम श्याम और कविता भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ, अगर राम श्याम का भाई है, यानी इसको ए इसको बी अगर मान लिया जाए और कविता को सी मान लिया जाए, तो आप मुझे बताइए ए बी अगर बिलोंग्स टू आर होगा, यानी अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल राम श्याम का भाई है, एज वेल एज श्याम कविता का भाई है, तो इसका मतलब बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों के बिलोंग करने के बाद आप पाएंगे कि राम पक्का कविता का भाई होगा। जब राम श्याम का भाई है और श्याम कविता का भाई है, तो राम भी कविता का भाई होगा। साफ साफ समझ में आता है। इसका मतलब है कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और जब ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो जब आप किसी रिलेशन में पाते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो आप कह देते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसका मतलब आप सिंपल आप जल्दी जल्दी क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो जरा ढूंढिए ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है क्या। तो पहले में दिया है सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये इसको काट दीजिए। दूसरे में कहा ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये तो सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, कहा नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ये भी कट मार दीजिए। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव है नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा कि ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी कि बी ऑप्शन में आंसर दिया गया है ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मैं बार बार आपसे कहूंगा कि अब जितने क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन को क्या करिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना, उनके ऑप्शन पे मत जाइए, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये 3 चीज तो चेक करनी है केवल, बस रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। अगर ये 3 चीज चेक करनी है तो सिंपल सी बात है कि आप ये तीनों चीजें चेक कर लीजिए, उसके बाद आप ऑप्शन ढूंढिए, आपको आराम से ऑप्शन मिल जाएगा 100%। और अगर तीनों एक साथ फुलफिल हो जाए तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो ये भी कोई समस्या नहीं है। ओके। और एक सबसे अच्छी बात, एक बात और ये कि अगर आपने मान लो पहला वीडियो देखा हुआ और आपने वाकई में रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी के कॉन्सेप्ट को समझ रखा और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं क्वेश्चंस की, तो फिर सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ रहा हूं और क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन को रीड करिए और वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर मैच कराइए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच कर जा रहा है, और फिर आप ये चेक करिए कि आज के वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए। मैं उम्मीद रखता हूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया अच्छे से, तो उस क्वेश्चन को स्किप मारिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, मतलब टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम बचाइए, इसमें कोई शक नहीं है कि बैठकर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है। आपको जहाँ जहाँ टाइम आपका बच सकता हो वहाँ वहाँ टाइम बचाइए और बिल्कुल इस टाइम को प्रोडक्टिव मूड में और प्रोडक्टिव वे में इस टाइम को यूटिलाइज करिए, क्योंकि बहुत कीमती समय है। इस कीमती समय को आप अच्छे से अच्छे जगह पर अच्छे से अच्छी काम में यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। मैं जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस का रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर अगले क्वेश्चन पे देखें, यानी ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए यूक्लिडियन प्लेन, मतलब टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है। चलिए पहली बात तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है टी। चलो जी, हमें एक टी दे दिया सेट टी, तो इस टी क्रॉस टी के जितने रिलेशंस बन सकते होंगे वो सारे रिलेशन की बातें करेगा। इसका मतलब एंड लेट ए रिलेशन आर ऑन टी बी डिफाइंड एज आर, है ना, आर एक रिलेशन दिया है, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन। चलिए ठीक है, आर एक रिलेशन है और किस प्रकार का रिलेशन है, उसने कहा ए रिलेटेड टू बी, है ना, ए कॉमा बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, टी को। मतलब ये जो दो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, ये इस टी सेट को बिलोंग कर रहे हैं और करने ही चाहिए। ठीक है ना, यही तो हमारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होंगे, जो ए बी एलिमेंट होते हैं वही तो हमारे उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि ए बी आपको दो सेट दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ये दोनों ही एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि सॉरी टी को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उसने टी दिया है क्वेश्चन में। तो चलिए ए बी ए रिलेटेड टू बी, अब कैसे कहा कि ए रिलेटेड टू बी इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ बी, यानी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसका, देखिए बी का। तो A इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ B, पहली बात तो जो हमें सेट T दिया गया है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दिया गया है, उसमें जितने भी टाइप के ट्राइंगल बन सकते हैं सब उसमें आ जाएंगे। और जब उनका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सा एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन के आएगा। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको वो सभी रिलेशंस लेने हैं केवल और केवल जिनमें A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। तो अगर मान लीजिए अब हम इनकी चेक करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी और इक्विवेलेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले चेक करिए आप रिफ्लेक्सिविटी।
रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए कि ए बी के, अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, मतलब रिलेशन कुछ इस तरह का है कि ए ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप जानते होंगे ना कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मतलब 5 क्राइटेरियाज थे वो आप लोगों के, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी वाले 10th क्लास में जो हमने पढ़े थे, लेकिन वो सब नहीं समझना। आपको इतना समझो कि अगर एक ट्राइंगल ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए की सभी करस्पॉन्डिंग साइड बी की सभी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होंगी और ए के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बी के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। क्लियर इतनी बात? अब जब ये बात समझ में आ जाती है तो फिर आप सोचिए कि क्या ए का ही कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए तो ए बिलोंग्स टू आर देखना होता है ना, ए इसके बारे में देखना होगा ना कि ए आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी क्या कोई एक ट्राइंगल अपने ही आपका कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, ये तो होता ही है, हर एक ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, हर एक ट्राइंगल अपने आप का कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा, है ना। मतलब अगर एक ट्राइंगल आपने बनाया और उसी की जैसा एक और बिल्कुल सेम ट्राइंगल बना दिया तो वो दोनों एक ही जैसे ट्राइंगल हो जाएंगे ना। तो ए बिलोंग्स टू आर इसमें बिल्कुल आएगा, यानी हर एक ट्राइंगल अपने ही आपका कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखते चले जाइए कि भैया ये अच्छा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, तो ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तो है। चलिए अब क्या कहेंगे, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सिमेट्री चेक करनी है तो सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करना होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अगर है तो फिर बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो खुद ही बताओ, अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो बी वाला ट्राइंगल भी तो ए के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी अगर ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बी ट्राइंगल भी तो ए ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा ही ना। सिंपल सी बात है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो वो वाला इसके कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर अगर हम लेकर चल रहे हैं तो बी ए बिलोंग्स टू आर हमें मिल जा रहा है, यानी सिंपल सी बात है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लीजिए किसी एक ट्रायंगल में हमने तीन किसी एक इस सेट ऑफ ट्रायंगल के जितने रिलेशन बन सकते हैं उनमें से कोई एक ऐसा रिलेशन लिया जिसमें कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एंड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी। खुद आइडिया लगाओ ना भाई, एक बात बताओ, अगर ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल है ए बी और सी, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यानी ट्रायंगल ए अगर ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंपल सी बात है कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ध्यान से पढ़िए, मजे लेके पढ़िए, आनंद लीजिए चीज़ों को। जितना ज़्यादा फ्री मूड से पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आसान लगेंगी, उतना ही ज़्यादा दिमाग में घुसेंगी, और जितना स्ट्रेस और प्रेशर लेकर पढ़ेंगे उतना ही मुश्किल लगेंगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन सिर्फ देखने में बहुत मुश्किल लगता है, होने को बहुत ज़्यादा आसान है, करना कुछ नहीं है। बार बार यही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर तीनों हो जाएं तो फिर चौथा भी अपने आप ही हो जाता है, इक्विवेलेंस। तो मतलब इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ठीक। तो ट्रांजिटिविटी चेक की हमने, रिफ्लेक्सिव तो आ चुका था, सिमेट्रिक आ चुका था, ट्रांजिटिविटी चेक की तो वो भी पाया गया कि हाँ ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर होने पर ए सी बिलोंग्स टू आर तो है ही। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, और अगर ये ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो फिर पक्का इक्विवेलेंस भी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा एक रिलेशन मिला, जो कि आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और इक्विवेलेंस भी होगा। तो चलिए आप ढूंढिए जल्दी से अब ऑप्शंस में। मैंने ऑप्शन पहले नहीं देखे थे, अभी भी ऑप्शन हम अब देखेंगे। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक गलत हो गया, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक गलत हो गया, इक्विवेलेंस नन ऑफ दीज, तो इक्विवेलेंस इज द राइट आंसर, क्योंकि इक्विवेलेंस ही होगा। समझ गए ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मजे के साथ समझ रहे होंगे, ठीक है ना। और अगर मजे ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो फिर क्या ही कहने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। एल जो है वो सभी स्ट्रेट लाइन का सेट है, स्ट्रेट लाइन ऑन ए प्लेन, ठीक है ना, ऑन ए प्लेन। एक प्लेन पर बनाई गई जितनी भी स्ट्रेट लाइन होती हैं, मान लो इस बोर्ड पे मैं जितने भी प्लेन लाइन बना सकता हूँ सब बना दी मैंने, उन सब का सेट है एल। ओके ठीक है, इन ए प्लेन लेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एल रिलेटेड टू एम। एक रिलेशन है ना, आर इज डिफाइंड एज, आर किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, मतलब जो रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार का रिलेशन है, एल रिलेटेड टू एम। एल कोई एक लाइन है, एम कोई दूसरी लाइन है, ये दोनों आपस में इस प्रकार से रिलेटेड हैं, एल रिलेटेड टू एम इफ एल इज परपेंडिकुलर टू एम। एल इज परपेंडिकुलर टू एम, एल जो है वो एम के परपेंडिकुलर है, मतलब एक लाइन एल दूसरी लाइन एम के परपेंडिकुलर है, ऐसा रिलेशन दिया गया है। तो अब हमसे कहा गया है देन आर इज, मैंने फिर वही कहा कि आप चेक करिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इक्विवेलेंस चेक करिए और विदाउट एनी टेंशन आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाइए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस चेक करना है। चलिए सबसे पहली बात आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए, क्या कोई भी लाइन अपने ही आपके परपेंडिकुलर हो सकती है। उसने कहा एल परपेंडिकुलर टू एम,
तो पहले हम एल एल बिलोंग्स टू आर देखेंगे ना कि एल एल बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी लाइन अपने ही साथ वो रिलेशन रखती है कि नहीं जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या कोई एक लाइन अपने ही आपकी परपेंडिकुलर हो सकती है? खुद सोचिए, ये लाइन है, ये लाइन मैंने ऐसे बना दी, ये खुद की परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? इसके परपेंडिकुलर दूसरी तो हो सकती है, लेकिन ये लाइन खुद की परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती ना। तो कोई लाइन अपने ही आपकी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए एल एल डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी बात है, एल कॉमा एल डज नॉट बिलोंग्स टू आर मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी लाइन अपने आप की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, मतलब वो उसका रिलेशन खुद के साथ नहीं हो सकता। चलिए दूसरी बात पहले सिमेट्री चेक करते हैं। तो अगर L परपेंडिकुलर टू M है तो फिर तो आप जान ही गए होंगे, अगर L परपेंडिकुलर टू M है, मान लीजिए ध्यान दीजिएगा ये L है ये M है, तो L अगर M के परपेंडिकुलर है तो फिर M भी तो L के परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अगर ये L है, ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो L जो है वो M के परपेंडिकुलर है, तो M भी तो L के परपेंडिकुलर है, तो साफ साफ दिखाई गया कि L M बिलोंग्स टू R के साथ साथ M L ऑल्सो बिलोंग्स टू R, हेंस इट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब सिमेट्रिक तो है। चलिए जी, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई एक लाइन, मतलब ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो अगर L और M एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो M और L भी परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर L M के परपेंडिकुलर हो और M N के परपेंडिकुलर हो, कोई तीसरी लाइन एक और लेनी पड़ेगी, जाहिर है ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए तीसरी लाइन एक और लेनी पड़ेगी। तो अगर L M के परपेंडिकुलर है और M N के परपेंडिकुलर है, तो L M के परपेंडिकुलर और M N के परपेंडिकुलर होने पर आपका L और N भी आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको दिख रही है? आप देखिए ना, मैंने क्या बनाया, L परपेंडिकुलर टू M और M परपेंडिकुलर टू N, तो M और N आपस में परपेंडिकुलर, L और M, यानी कि L M बिलोंग्स टू R, M N ऑल्सो बिलोंग्स टू R, बट L M डज नॉट, L N यानी कि होना क्या चाहिए था, L N भी होना चाहिए था। अगर ट्रांजिटिव होना है तो फिर L N भी होना चाहिए था, लेकिन L N डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी L N R को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि एक लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई जाती है उसके परपेंडिकुलर जब तीसरी लाइन बन जाती है वो आपस में पैरेलल हो जाती है। देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ना कि परपेंडिकुलर। इसका मतलब ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कट मार दिया हमने, और अब इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता, ये सब कट लग गया। अब बस आपको इतना ढूंढना है कि कहीं या तो केवल दिया हो सिमेट्रिक ओनली, या फिर कुछ ऐसे दिया हो कि सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज या वन ऑफ दीज। नहीं, तो ये सिमेट्रिक या नन ऑफ दीज होना चाहिए था। इसमें दिया गया है सिमेट्रिक, तो इसका मतलब सिमेट्रिक इज द राइट आंसर, यानी कि बी पार्ट इज द राइट आंसर। पहले मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको क्वेश्चन आसान लगे तो आप कहिए कि यार पहले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही सामने आए आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से क्वेश्चन को रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करके आराम से उसके बाद उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। बल्कि ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आप विदाउट कॉपी पेन भी बैठे हुए हैं तब भी आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मज़े ले रहे होंगे। चलिए आइए इधर की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद से सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो क्वेश्चन स्किप मारिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, लेट R बी द रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय n रिलेटेड टू m, इफ n डिवाइड्स m देन R इज। मतलब कहने का ये है कि एक सेट दिया गया आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये तो आप जानते ही हो कि n जो होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए जी, बता दिया उसने हमें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n, और जो एक R रिलेशन R जो है ना, देन R इज ए रिलेशन ऑन सेट n, मतलब एक R रिलेशन है जो कि इस सेट पर फुलफिल हो रहा है, यानी n क्रॉस n से ही आपके रिलेशंस बनेंगे। और वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि R इज डिफाइंड एज m डिवाइड्स n रिलेटेड टू m, है ना, यानी दो नंबर दिए गए n रिलेटेड टू m, किसमें, R रिलेशन में, ठीक है ना। R इज डिफाइंड एज, ओके, R इज डिफाइंड एज n रिलेटेड टू m, किस प्रकार से रिलेटेड है, n डिवाइड्स, इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स, ओके, n डिवाइड्स m। चलिए ये दिया गया क्वेश्चन में कि n डिवाइड्स m, n m को डिवाइड करता है। अगर n m को डिवाइड करता है तो आपको बताना है कि रिलेशन कैसा होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं ऑप्शंस नहीं देख रहा, पहले हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, बाद में ऑप्शन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आप फिर वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये चार चीज़ चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आप मुझे पहले बताओ, अगर n
डिवाइड्स m, ऐसा कोई रिलेशन दिया गया, n डिवाइड्स m, यानी कोई एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। n और m दोनों कैपिटल N को बिलोंग कर रहे होंगे, यानी n और m कोई दो ऐसे नंबर हैं जो कि इस सेट को बिलोंग करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर हैं। कोई दो नेचुरल नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं कि उनमें से एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है। ओके, तो क्या अगर कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो क्या वो खुद को डिवाइड करेगा? पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करो, क्या कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल, हर एक नंबर अपने आप का डिवाइजर तो होता ही है। अरे भाई 3 3 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं? हाँ हो जाता है। 4 4 से डिवाइड होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो एक फैक्टर तो खुद अपने आप ही होता है ना, हर एक नंबर अपने आप का। यानी कहने का मतलब है कि अगर इस नेचुरल नंबर में से कोई भी एक एलिमेंट आप उठा लीजिए 3, तो क्या 3 3 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 4 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा। यानी कि A B B C C D D बिलोंग्स टू R है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। यानी कि हर एक नंबर अपने ही साथ वो रिलेशन रखता है कि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। हेंस वी कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके भाई, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि M बिलोंग्स टू R भी होगा, N बिलोंग्स टू R भी होगा, मतलब सब कुछ, यानी कि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब सिमेट्रिक पे आ जाओ, तो आप मुझे बताओ जरा देख करके, अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो इफ n डिवाइड्स m, n m को डिवाइड कर रहा है, n डिवाइड्स m, तो क्या m भी n को डिवाइड करेगा? और हमेशा याद रखो कि ज्यादातर कोशिश ये करो कि आप वो ना हो, मतलब जैसे आप सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो आप सिमेट्री को ना हो ये चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर कोई एक चीज एक जगह भी ट्रू ना रह जाए, एक जगह भी, पूरे आप 1000 रिलेशन ट्रू प्रूफ कर लीजिए और एक रिलेशन कोई ऐसा प्रूफ कर दे कि यहां ये ट्रू नहीं है, तो समझ लीजिए वो ट्रू नहीं है। बस समझ गए ना मेरी बात? यानी कहने का मतलब है अगर कोई एक व्यक्ति एक रिलेशन को 50 केसेस में ट्रांजिटिव प्रूफ कर दे और एक केस ऐसा बन जाए कि वो ट्रांजिटिव ना हो, तो हम कहेंगे कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। और अगर आप लोगों को इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आप ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है, तो कोशिश ये करो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल जाए जिससे कि वो ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव ना रह जाए। अगर ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मिल गया तो समझ लीजिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं रहा या सिमेट्रिक नहीं रहा, तो आप कहेंगे नॉट सिमेट्रिक, बात खत्म। अब बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये बात प्रूफ करनी पड़ जाए कि ट्रांजिटिव ही है, तो फिर आपको ना सारे केसेस में प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए सेट्स में, रिलेशन में, फंक्शन में प्रूविंग करने के लिए जनरल प्रूविंग करनी होती है और गलत साबित करने के लिए केवल और केवल आपको एग्जांपल देना होता है। तो एक कोई एग्जांपल आप ऐसा ढूंढ ले जाए जिससे कि ये चीज़ ना मिले। तो अब अगर हम सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो मैं यही चेक करने की कोशिश करूंगा कि देखो सिमेट्रिक नहीं है के लिए कोशिश करूंगा। तो पहली बात, सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके लिए क्या मैंने मान लो कि 2 नंबर कोई उठा लिए मैंने, और 2 नंबर में मैंने n को ले लिया 3 और m को ले लिया 6। बताइए क्या 3 रिलेटेड टू 6 इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 3 रिलेटेड टू 6 इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइड 6, 3 6 को डिवाइड करता है, ठीक है ना। अब अगर 3 6 को डिवाइड करता है, यानी कि 3 6 का जो है डिवाइजर है, यानी फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि अब चेक करिए कि 6 डिवाइडेड 3, यानी 6 रिलेटेड टू 3 भी है कि नहीं है। तो 6 3 को डिवाइड नहीं करता। अब आप कहेंगे डिवाइड नहीं करता का मतलब पॉइंट में तो सर आ जाता है ना आंसर। अरे भाई पॉइंट में नहीं लाना है, डिवाइजर होने का मतलब, फैक्टर होने का मतलब होता है कि वो पूरा उसको डिवाइड करे, ठीक है ना। बात समझ ना? यानी कहने का मतलब यह है कि 6 से जब हम 3 को डिवाइड कराएंगे तो 0.5 तो आ सकता है आंसर, लेकिन हम 6 से डिवाइड करेंगे 3 को तो पूरा एक होल नंबर, इंटीजर, या फिर आपका मतलब कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो कंप्लीटली डिवाइड 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन 6 3 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि 3,6 बिलोंग्स टू आर है, तो 6,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैंने कहा एक एग्जांपल ढूंढ लो जिसमें सिमेट्रिक ना हो, तो आपने एक क्या, ऐसे तो फिर बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, कट मार दीजिए। आइए ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अगर ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो उसके लिए हमें दो रिलेशन पहले से लेके चलने पड़ते हैं। कौन कौन से 2 रिलेशन? कि मान लीजिए 3 डिवाइड्स, यानी 3 रिलेटेड टू 6 आपने ले लिया एक, और 6 रिलेटेड टू 18 आपने ले लिया। बताओ क्या ये है? बिल्कुल ट्रू है। अगर 3 6 को डिवाइड करता है तो 6 18 को डिवाइड करता है। ये 2 चीज़ें आप ऑलरेडी लेके चल रहे हैं रिलेशन में। तो अगर मान लीजिए, यानी ये हो गया ए बी आपका, ये हो गया बी सी, तो फिर ए सी का होना जरूरी हो जाता है ट्रांजिटिविटी के लिए। अगर मान लीजिए ए बी है, बी सी है और ए सी भी मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए कि वो रिलेशन कैसा हो जाता है? ट्रांजिटिव हो जाता है। तो आप जरा मुझे देखकर बताओ, क्या ए बी है, बी सी है? हाँ ये दोनों तो हैं। अब जरा क्या ए सी भी है? भाई ए बी और बी सी तो आपस में रिलेटेड हैं। क्या ए सी भी रिलेटेड है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर 3 6 को डिवाइड करता है और 6 18 को डिवाइड करता है, तो 3 18 को भी तो डिवाइड करेगा। यानी ए बी बी सी होने पर ए सी भी तो है। हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया।
अब आपने इक्विवेलेंस की बात की, तो भाई तीनों जब तक नहीं होंगे तब तक इक्विवेलेंस तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस पर कट मार दिए। अब ऑप्शन में ढूंढिए कि ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, या फिर ऐसा रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, या फिर ऐसा कि ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा कोई रिलेशन है तो देख लीजिए। तो पहले में उसने कहा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, कट मार दीजिए। दूसरे में कहा उसने ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक नहीं, उसको भी कट मार दीजिए, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक दोनों नहीं हो सकता एक साथ, खत्म। तीसरा का उसने इक्विवेलेंस, बिल्कुल नहीं हो सकता, कट लगा हुआ है। चौथे पे देखिए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, और आप वाकई में वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और अगर वाकई आप वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं और आप इन लेक्चर्स को से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो प्लीज़ इन चैनल को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी आपके दोस्त यार मिलने जुलने वाले हैं उन सब में इस चैनल को शेयर करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। चलिए खैर ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है या आप कुछ नया चाहते हैं कि सर ये नहीं इस पर वीडियो बना दीजिए, कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जो आपको बहुत टफ लग रहा है, जो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप एक क्लास में आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं और आप चाहते हो कि उस टॉपिक पर वीडियो बन जाए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िए। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर कंसिडर करूँगा, आपके उन सजेशंस को, आपकी उन बातों को मैं ज़रूर कंसिडर करूंगा जो आप मुझसे अभी चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेट एस डिफाइंड ऑन सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर बाई द रूल एस यानी ए बी इफ़ एंड ऑनली इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसने कहा है कि ए बी जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है ना, देखिए तो अगर मान लो इसकी बात करें तो आप पहले ही मुझे बताओ कि ए बी ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहा है। देखिए एस एक रिलेशन दिया गया है आप लोगों को, ठीक है। पहली बात किस पे दिया है रिलेशन? द रिलेशन एस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो एक आपको जो सेट दिया गया है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है ना। आज जो है वो क्या है आपका सेट ऑफ रियल नंबर। ओके चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ आपकी, आप मुझे बताओ कि अगर S उसके बारे में, S के बारे में उसने कहा कि S एक इस प्रकार का रिलेशन है, यानी A रिलेटेड टू B या A, ऐसे लिखा उसने कि S इज ए रिलेशन डिफाइंड, ठीक है ना। S इज रिलेशन डिफाइंड, यानी S इस प्रकार से डिफाइंड है कि A और A रिलेटेड टू बी। एस को यहां पर अब के बाद रिलेशन के लिए लिया, क्योंकि आर उसने जो लिया है ना वही यहां पर पहले सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया। मतलब अब तक हम जितने सेट ले रहे थे, सेट ए सेट जो यहां लेते थे ये वाला सेट, वो रियल नंबर नहीं होता था, तो नेचुरल नंबर या कोई सेट ए इस तरह से होता था। तो जब आर को हमने यहां यूज कर लिया तो फिर यहां पर आर को यूज करने की कोशिश नहीं की, उसने कहा कि अलग कोई सिंबल ले लेते हैं, यानी कि एस जो लिया गया है वो एक सिर्फ रिलेशन का ही सिंबल है। तो ए और बी रिलेटेड है एक दूसरे से इस प्रकार से, किस प्रकार से कि ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। ए और बी का ऐसा रिलेशन, यानी ए कॉमा बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। पहली बात तो ए कॉमा बी कहां बिलोंग करेंगे? इस सेट ए में। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए हमारा आर है, सेट ए हमारा आर है ना। तो सेट ए अगर रियल नंबर का सेट है तो ए और बी दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो किन्हीं दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो से बड़ा या उसके इक्वल हो, ऐसा रिलेशन आपको चेक करना है कि किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो फिर हम वही अपनी पुरानी कहानी उठाएंगे और हम वही चेक करने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ओके चलिए, तो ए बी बिलोंग्स टू ए बी ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं। तो पहले आप मुझे बताओ, क्या ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो होगा? क्या ए बिलोंग्स टू आर होगा? ए को चेक करिए पहले, यानी किसी एक का ही खुद के साथ रिलेशन। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई भी दो रियल नंबर आप लेंगे, कोई भी दो रियल नंबर अगर आप लेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी वो या तो जीरो के इक्वल ही आएगी या फिर जीरो से पक्का बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि a इंटू ए जब आप करेंगे, यानी कि b की जगह भी बस a रख के देख लीजिए, तो a इंटू ए करने पर आपका आएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, एंड होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो क्या ये इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है? बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रख देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आपका दिमाग पूरा लग जाना चाहिए कि हाँ पता है कि नहीं पता है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और जरा सा भी आपने चुक कर दी तो ऐसे क्वेश्चंस में पक्का गलतियां हो जाती हैं। ठीक है,
तो पहले सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिविटी चेक की, तो ए बी की जगह भी ए रख के देखा, तो ए कॉमा ए इंटू ए मल्टीप्लाई करा तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, हैंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसको अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे सोचो कि ए और बी, मैंने आपको पहले बताया कि ए बी दोनों ही रियल नंबर हैं। कोई भी दो रियल नंबर उठा लो आप, कोई भी एक ऐसा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लो, उसका आपस में मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि आपस में ही रिलेशन होना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो आप मुझे बताओ कि कोई भी एक नंबर उठा लो, आप -1 उठा लिया मान लीजिए आपने, आपको लगा कि भैया रियल नंबर तो -1 भी होता है, बिल्कुल होता है, तो आप -1 ले लीजिए। -1 इंटू -1 कितना आएगा 1, जो कि 0 से बड़ा है। 0 ही ले लीजिए आप, तो 0 इंटू 0 कैसा आएगा 0, जो कि 0 के इक्वल ही है। अब इक्वल भी इसने कहा है, इक्वल ही होना चाहिए। अगर आपने ले लिया 1/2 कम 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, तो 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, 1/4 आंसर आ जाएगा। 1/4 भी 0 से बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर आप ले लीजिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो पक्का 0 से या तो बड़ा आएगा, और बस एक केस में 0 आएगा कि जब दोनों ही 0 हो, यानी कि जब ए को आपने 0 ले लिया हो तो 0 इंटू 0 करने पर 0 ही आएगा। और इक्वलिटी भी क्योंकि इसमें कही गई है तो ये रिफ्लेक्सिव है। और देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन हो जाता है यही, अगर यही क्वेश्चन ना यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दी होती, केवल ग्रेटर देन 0 दिया होता, तो यही रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि इसमें 0,0 बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना, बस में ना, यानी 0,0 बिलोंग ना करना मतलब a, एक जगह ऐसा हो जाता बस, और बाकी सब जगह ट्रू होता है, क्योंकि 0 को छोड़ के कोई भी नंबर लोगे तो उनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा ही नंबर आएगा। आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 के अलावा कोई भी नंबर लोगे, है ना, आप -3 ले लीजिए, -3 इंटू -3 9 होता है, +3 ले लीजिए, 3 इंटू 3 9 होता है। मतलब अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर आप चुन लेते ना तो उसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा ही नंबर आता है। लेकिन अगर 0 ले लेते तो फिर 0 आता, तो 0 से बड़ा नहीं आता। अगर यहाँ ग्रेटर देन केवल होता, इक्वल टू नहीं होता, तो फिर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं रह जाता। लेकिन ये फिलहाल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव पे आपने टिक कर दिया। मैं थोड़ा जोर इसलिए दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हट के आया ना, अभी तक जितने क्वेश्चन देख रहे थे उनसे थोड़ा हट के आया क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए दूसरे में क्या, अभी सिमेट्री चेक करनी है, तो सिमेट्री चेक करने के लिए आप मुझे बताओ, अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है, ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो फिर बी ए भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये तो कन्फर्म ही है। मान लीजिए आपने ए और बी कोई दो रियल नंबर ले लिया, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 वो भी 6, तो उससे बड़ा तो आ ही रहा है, ठीक है ना, बात समझना, यानी 0 से बड़ा ही आ रहा है। अगर आपने एक 3 एक 0 ले लिया तो 3 इंटू 0 0 और 0 इंटू 3 0, तो इसका मतलब है कि ए बी अगर 0 के इक्वल है तो बी ए भी 0 के इक्वल है। तो यानी ए बी और बी ए दोनों ही लाई कर रहे हैं सेट को, यानी हम कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। जोर देके देखिएगा आप, है ना, पहले तो बल्कि मैंने कहा आपको कि आप पहले मेरा सॉल्यूशन ना देख करके आप पहले खुद से सॉल्व करिए, खुद से दिमाग पे जोर डालिए। जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे भाई, जब तक सीखेंगे नहीं। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, धोखे में नहीं रखना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को बस मेरा वीडियो देख लो, है ना, ये आप ये वीडियो देख कर ये सब कुछ कर ले जाएंगे, नहीं। मैं भी आपको बता रहा हूं, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे, जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, तो केवल और केवल सब, अगर आपको जो भी कोई जितना भी स्पून फीडिंग कोई करा दे, समझ लीजिए वो सब आपके लिए बेकार है, मिथ्या है ना। आपके काम तभी कोई भी दवाई आएगी जब आप उस दवाई को सोच समझकर टाइम पर खाने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही ना, तो प्लीज़ अदरवाइज ना ले। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़, कोई भी टीचर का पढ़ाया हुआ, किसी भी मेंटोर का बताया हुआ कोई भी बात आप पर तभी अप्लाई होगी, तभी आपको काम करेगी, जब ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, जब आप खुद भी कुछ एफर्ट लगा रहे होंगे। अगर आप सोचते हो कि बस केवल और केवल किसी दूसरे के एफर्ट से हमें सब कुछ आ जाएगा, तो दूसरे के एफर्ट से दूसरे को ही फ़ायदा होगा भाई, आपके एफर्ट से आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कोशिश करो कि आप खुद से एफर्ट लगाओ। तो पहले क्वेश्चंस को पॉज करके ना, आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, जूझो उसके साथ, लड़ो उसके साथ, फाइट करो, डरो मत, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही तो होगा, डरने से नहीं होगा, करने से होगा। तो इसका मतलब है कि डरिए मत, करिए। समझ रहे ना मेरी बात? तो कहने का मतलब है कि, और शुरू में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो शुरू में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। और जब दिक्कत आए तो सोच लो कि यार हम कोई पहले थोड़ी हैं कि जो पहली बार इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, है ना, हमसे पहले भी किसी ने किया है। और हमसे पहले फिर आइडिया लगाओगे, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमें लगता है कि नहीं उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, उतना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग पास करके निकल गए। तो जब वो आराम से पास करके अच्छे नंबर लाके वो पास हो सकते हैं, तो आप भी पास हो सकते हैं, आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप भी कोई भी कंपटीशन बीट कर सकते हैं। बस कोशिश करते रहना है, रुकना नहीं है और लड़ना है।
डरना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। लड़ना है किसके साथ? क्वेश्चन के साथ। फाइट करिए उसके साथ, है ना, जूझिए उसके साथ कि क्वेश्चन आखिर हमारे ही लिए तो बनाया गया, हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन सॉल्व करेगा। चलिए खैर, लेक्चर से थोड़ा हट के आपने काम की बात पर जाता है। अभी ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अगर ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं तो आप मेरे को बताओ, अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है और बी ए ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये नंबर, आप खुद सोच के बताओ कि अगर अब मुझे ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, तो ट्रांजिटिविटी में आप जरा सोचिएगा ध्यान से कि ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा। चलो ऐसे भी, अच्छा पहले ऐसे सोच लो, एग्जांपल से सोच लो। अगर 2 × 3 6, देखिए 2,3 हम ले लेते हैं। 2,3 बिलोंग्स टू आर, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि 2 3 6 आया जो कि 0 से बड़ा ही है। अब आप 3,5 ले लीजिए, 3,5, तो 3,5 में आप क्या पाएंगे कि 3,5 यानी 15 वो भी आर से, वो भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब ए बी बी सी दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। आप ऐसे सोचिए ना, 2 3 और 3 5, यानी ए बी और बी सी दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या ए सी भी बिलोंग कर रहा है? 2 5 या 10, हाँ वो भी तो कर रहा है। और कुछ भी ले लो, कोई भी उठा लो, आप कोई भी 2 नंबर उठा लो, ठीक है, जैसे, तो वो इस रिलेशन को फुलफिल करेगा। आप कुछ एक और ले लेता हूँ, चलिए मैं आपके लिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने ले लिया 2 0 और 0 3, तो 2 0 का क्या होगा? 0, और 0 3 का क्या होगा? 0, और तो 2 0 का 0 आया, जो कि 0 के इक्वल है, ठीक है, इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है। 2 0 3 का क्या आया? 0, इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि उसने कहा 0 के इक्वल भी हो सकता है। और 2 × 3 6 मतलब यानी 0 से बड़ा, तो वो भी तो फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई और माइनस में लेना चाहते हो, मान लीजिए, ले लीजिए -2 -1 आपने ले लिया जी, और -1 और 3 आपने ले लिया जी, ठीक है। अच्छा नहीं, -1 -3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि -2 -1 आपने ले लिया, और -1 और -4 आपने ले लिया, ठीक है। आप देखो जरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, -2 और -1, क्योंकि ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करने चाहिए, तब ए सी चेक करेंगे। तो -2 और -1, तो -2 और -1 का मतलब कितना हो जाएगा? 2, जो कि 0 से बड़ा है। चलिए ठीक है, फुलफिल कर रहा है। -1 और इंटू -4 जो कि 0 से बड़ा है, मतलब फुलफिल कर रहा है। अब -2 और -4 का मल्टीप्लाई कराइए, तो -2 और -4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाएंगे 8, यानी 8, तो 8 भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि ये ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो वी कैन से कि ये ट्रांजिटिव भी है। अच्छा, ये तो यहां से हुआ। अब लेकिन क्योंकि सर आपने तो अभी कहा था कि ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ट्रांजिटिविटी चेक करनी, तो अगर ट्रू प्रूफ करना होता है तो फिर प्रूफ करना होता है, और अगर कहीं भी गलत साबित करना होता है तो एक एग्जांपल ढूंढ के लाना होता है ऐसा जिसमें ये क्या हो जाए? ट्रांजिटिव ना रह जाए। तो जब आप ऐसे एग्जांपल ढूंढने बैठेंगे कि कहीं एक रिलेशन ऐसा बन रहा हो कि जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब दोनों पहले फुलफिल करें रिलेशन की कंडीशन को, पहले दोनों फुलफिल करें, तब ए सी बिलोंग्स टू आर अगर मिल जाए तो फिर ट्रांजिटिव। और अगर नहीं मिल रहा, आपको एक भी एग्जांपल ऐसा मिल जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो मिल गया, लेकिन सर ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं मिला, तो फिर समझ लीजिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, आपको समझ में आ जाएगी बातें। लेकिन प्रूविंग में क्या कर सकते हैं? मान लीजिए हमने ये 2 बात जब अभी हमने सिमेट्री के लिए चेक की थी, आप अगर इन दोनों को, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसके अलावा ये हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, क्योंकि रिलेशन दिया गया हम लोगों को क्या? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप ऐसे लिखिए, मान लीजिए ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और बी सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी ये दोनों रिलेशन फुलफिल हो रहे हो, ए बी बी सी दोनों फुलफिल हो रहे हैं। तो अब आप ए सी ढूंढना चाहेंगे, तो इन दोनों का आपस में क्या करा दो? दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो। तो ए बी इंटू बी सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो आप मेरे को बताओ, ए बी इंटू बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी हम कह सकते हैं ए बी स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसमें बी स्क्वायर क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब बी स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। 3 चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी आ सकता है, यानी 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल तभी आ सकता है जब उनमें से एक तो पूरा पॉजिटिव हो गया, अब बचे 2। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अरे भाई एक बात बताओ ना, मैंने बताना ये चाह रहा हूँ कि ए सी मान लो 1 नंबर हो गया और बी स्क्वायर 1 नंबर हो गया, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया, ये तो पक्का पॉजिटिव है। तो आप इसको 1 नंबर मानो, इस पूरे को 1 फैक्टर मानो, पूरे को 1 फैक्टर मानो। तो 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब आता है? जब दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, लेकिन उनमें से एक कंफर्म है कि पॉजिटिव है, तो फिर मजबूरी होगी कि दूसरा भी पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर एक पॉजिटिव है तो फिर कंफर्म है कि ये भी पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब है कि ए सी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब जरा बताओ, ए बी बी सी को आप आर में बिलोंग करता हुआ लेके चल रहे थे और ए सी आपने आर में बिलोंग करता हुआ प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा विदाउट एनी टेंशन। आप
ट्रांजिटिव को भी टिक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है मज़े ले रहे होंगे आप, ठीक है ना, आनंदित फील कर रहे होंगे, बिल्कुल करिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि पहला वीडियो देखिए, आराम से पहले वीडियो में जा करके आपको कुछ काम के कॉन्सेप्ट्स जानने को मिल जाएंगे। आप पहले इसको धीरे धीरे समझिए, इसका मतलब, क्योंकि आज के क्वेश्चंस में तो हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इससे पहले वीडियो में हमने समझाई चीज़ें धीरे धीरे, है ना, तो आप उसको देखिए एक बार, और फिर आने वाली सारी वीडियोस को भी फॉलो करिए। तो आराम से आपको मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स पे बड़े आसानी से आप कमांड बना सकेंगे, बहुत मज़ा लेंगे आप मैथ्स में, ठीक है ना। खैर, तो इसका मतलब बताओ, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो फिर भाई इक्विवेलेंस तो होगा ही होगा। अगर कोई एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो फिर वो तीनों होने पर तो इक्विवेलेंस हो ही जाता है। आप जरा ऑप्शन में जल्दी से ढूंढिए कि ऑप्शन में कहीं कुछ दिखा है क्या। उसने कहा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली हटा दो, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली हटा दो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं हटा दो, चौथा देखो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बिल्कुल सही। क्या कहने हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हाँ बिल्कुल है, इक्विवेलेंस कह देने से अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि तीनों हैं, बाकी तीनों तो है ही हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ ले जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, तो आप ध्यान से पहले खुद करिए, बाद में देखिए मुझे, ठीक है ना, कि भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसने क्या कहा, लेट ए इक्वल टू, कोई एक सेट दिया गया है आपको 1 2 3, ठीक है। लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 बी कंसिडर एंड द रिलेशन आर इक्वल टू, एक रिलेशन दिया गया है आपको साथ साथ इसमें 1 1 2 2 3 3, अच्छा ये सब दिया है 2 2 3 3, और आपका दिया 1 2 2 3 1 3 1 2 2 3 और 3 1 3, ओके। और अब हमसे कहा है देन आर इज, तो मैं कुछ नहीं करता, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि हमें कुछ नहीं करना है, हम तो चेक करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव सब पढ़ते ही नहीं। ऑप्शन में क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 4 चीज़ चेक करनी है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात आप मेरे को बताओ, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सेट ए के अंदर मौजूद सभी एलिमेंट, है ना, सेट ए के अंदर मौजूद, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, ओके। देखिए सेट ए में मौजूद सभी एलिमेंट, क्या आपको सारे उन सभी एलिमेंट का क्या अपने ही साथ रिलेशन मौजूद है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे पहले, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या सेट ए में मौजूद सभी एलिमेंट का अपने ही साथ रिलेशन मौजूद है ना, क्योंकि सबका होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि अब देखते हैं, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन यस दिया है, 2 का 2 के साथ रिलेशन यस दिया है, 3 का 3 के साथ रिलेशन बिल्कुल दिया है। तो बिना टेंशन के रिफ्लेक्सिव तुरंत आप टिक कर दीजिए कि हाँ रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक की अगर बात करें तो बताओ, सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी होता है कि 1 1, तो इन तीनों का तो सिमेट्री अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि 1 1 1 1 उल्टा, 2 2 2 2 उल्टा, 3 3 3 3 उल्टा। अब इसमें चेक करो, 1 2 है, 2 1 भी कहीं है क्या, अरे नहीं भैया 2 1 नहीं है, क्या कहने, मजा आ गया। तो आपको समझ में आ गई होगी बात, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस आपको कहना था 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक मतलब कट मार दिया। अब ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होता है, 1 2 2 2 3 3 से छोड़ दीजिए, आप पहले यहाँ से करिए, अभी देखिए, है ना। तो पहले 1 2 है, 2 3 भी है, तो क्या 1 3 भी है, देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो क्या 1 3 भी है, हाँ बिल्कुल है, दिख रहा है, ये रहा, क्या कहने, मजा आ गया। ए बी है, बी सी है, अगर ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करें तो फिर ए सी का होना जरूरी होता है। तो ए सी इसमें मौजूद है, बिल्कुल है, यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो इसका मतलब ये यहाँ तो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसे ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है कि एक आपने बस एक जगह चेक कर लिया कि यहाँ ट्रांजिटिव है कि नहीं है और फिर आपने कह दिया हाँ ट्रांजिटिव है। तुरंत मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ध्यान लगाइए, बस ट्रांजिटिविटी ही है जो भी है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल अगर कोई है तो सिमेट्री और रिफ्लेक्सिविटी तो ऐसे चेक हो जाती है, तो ट्रांजिटिविटी ही है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक पर चेक करके मत मान लीजिए कि हाँ ट्रांजिटिव है, इसलिए अब आप ये कोशिश करिए कि ये प्रूफ हो जाए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ट्रांजिटिव नहीं है का एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ट्रांजिटिविटी का आपको सारे एग्जाम्पल मिल जाएं और एक कोई दूसरा कोई व्यक्ति एक कोई ऐसा एग्जांपल ला के दे दे आपको कि देखो ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर भाई साहब ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, औरों को भी तो देखिए। तो यहाँ पर 1 1 है, देखिए 1 1 है, तो फिर 1 1 के बाद 1 2 है, तो 1 2 है कि नहीं है, जरा चेक करो, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 1 है,
अगर 1 1 यानी कि आप ऐसे देखो ना 1 1 1 2 यानी 1 1 1 2 1 1 1 2, तो फिर 1 2 का होना जरूरी है। तो 1 1 1 2 1 2 का होना जरूरी है, बिल्कुल है, ये रहा। चलो जी, पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को। अब देखिए यहाँ जरा 2 2 और 2 3, यानी कि 2 2 है 2 3 है, बहुत ध्यान दीजिए, 2 2 है 2 3 है, तो 2 3 है कि नहीं है, ढूंढिए कहीं। यस 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 2 3 है, 3 3 है, यहाँ 3 3 हो गया। अब 3 3 के साथ 3 का कोई और है ही नहीं समझे आप मेरी बात। जैसे 3,3 बिलोंग्स टू आर तो है, 3,3 बिलोंग्स टू आर तो है, फिर 3 का कोई और है ही नहीं। तो मतलब जब एक हो यानी केवल ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी मिल ही ना रहा हो, तो फिर ए सी चेक करने की जरूरत नहीं होती, ए सी चेक करने की जरूरत नहीं होती। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना, कि क्या रिलेशन दिया गया। तो मेरे कहने का मतलब, अभी मैं एक बार फिर चेक कर रहा हूँ और देखिए, तो इसका मतलब है कि आपको 3 3 तो मिल गया, 3 3 मिल गया, लेकिन 3 के साथ कोई और दूसरा ही नहीं, यानी ए बी है बी सी है ही नहीं, तो फिर ए सी चेक करने की जरूरत नहीं है। कुछ और ढूंढो, कहीं भी देखो, इसमें पूरे में कहीं भी देखो ऐसा कि जैसे 1 2 है 2 3 तो मिल ही गया। इधर से कोई देखो 1 3 है 3 3 है, तो 1 3 है कि नहीं है, हाँ 1 3 है। अभी मान लो ना आप इसको उठाएं और इसको उठाएं, तो हम क्या कह सकते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो फिर 1 3 3 3 अगर दोनों हैं तो फिर 1 3 भी तो होना चाहिए ना। तो 1 3 है कहीं नहीं है, हाँ है, बिल्कुल है। तो ये तो सारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। लेकिन इक्विवेलेंस तो अब नहीं रह जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो जरा ऑप्शन में जल्दी से ढूंढिए कि ऑप्शन में कहीं आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या। तो पहले में लिखा है उसने रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही तो सही हो गया। पहला ही ऑप्शन सही है बिल्कुल, वैसे तो हमें मिल गया, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे पे एक बार चेक कर लेते हैं। इसने कहा रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। सेकंड में कहा रिफ्लेक्सिव बट नॉट, मैंने फिर कहा कि ऑप्शन ए मिल गया। आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस हैं, अगर सिंगल ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं तो फिर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। एक पहले ही ऑप्शन अगर सही मिल गया और सही से आपने किया है तो कर लीजिए, इसको आप टिक कर दीजिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि हमेशा पहला ऑप्शन चेक करने के बाद अगर पहला ही सही मिल जाता है तो अक्सर ट्रैप होता है। ट्रैप का मतलब जब पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है ना हमें, तो थोड़ा सा एक बार जरूर ये भी चेक करिए कि कहीं उससे आगे बी सी डी ऑप्शन में उससे अप्रोप्रिएट तो कोई आंसर नहीं लिखा है। तो वो अगर उससे अप्रोप्रिएट कोई आंसर होगा तो वही ऑप्शन आप लगाएंगे, ठीक है। और वैसे भी इनमें अभी आप यही तो जान पाए ना, अभी केवल यही तो जान पाए कि रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक वो सही लग रहा है, लेकिन आगे भी तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको सही लगे। खैर चलिए देखिए, तो बी दूसरे में कहा रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं, तो बी ऑप्शन को कट मार दीजिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हैं। उसने लिखा रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, गलत हो गया। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव भी है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर कहा कि नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ट्रांजिटिव तो है सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, या रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सॉरी रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका मतलब यही आंसर सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप इन क्वेश्चंस को समझ भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल परेशान मत होइए, पेशेंस रखिए। आज की क्लास में कम से कम आप ये कह के तो उठेंगे ना, अगर आज का ये वीडियो आपने कंप्लीटली देख लिया, आप यहाँ तक आ गए हैं तो फिर कंटिन्यू करिए, थोड़ा सा और टाइम बचा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर उठेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप कह सकेंगे जोर देकर कॉन्फिडेंस के साथ कि कम से कम रिलेशन का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मुझसे नहीं छूटने वाला है। मतलब रिलेशन के बारे में आप अच्छे जान गए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करनी है और उनमें कैसे ट्रैप बनेंगे, क्या जाल होंगे, क्या क्या जाल बिछाता है एग्जामिनर, उस सब मैंने आज आपको प्रैक्टिस करा देनी है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखकर वीडियो को पूरा देखिए और आराम से एंजॉय करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और एंजॉय करेंगे। रिलेशन खत्म बस, है ना। कल इससे पहली वीडियो में हमने रिलेशन के कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम रिलेशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बस रिलेशन ओवर। इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आ जाएंगे या फिर किसी और दूसरे टॉपिक पर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द सेट ऑफ z ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब एक z आपको दिया गया है, z सेट ऑफ इंटीजर होता है, आप तो जानते ही होंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ओके ठीक है, वैसे भी ना भी बताया तो पता होना चाहिए कि z सेट ऑफ इंटीजर, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, R सेट ऑफ रियल नंबर, ये तो पता ही होता है। Z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, Z माइनस सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, R प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, R माइनस सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ये सब
बातें आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द सेट ऑफ z ऑफ ऑल इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है। तो भाई इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होना चाहिए, तब तो इक्विवेलेंस होता है। RSTE आप लोग चेक करेंगे तो RSTE चेक करने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर नहीं है पूछा है तो फिर ऑप्शंस में जाना पड़ेगा, इनमें से पूछा ना इनमें से कौन सा नहीं है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब की बार हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई रिलेशन देकर हमसे पूछ नहीं रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कैसा नहीं है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस नहीं है। तो आप ऑप्शन उठाइए और उनकी इक्विवेलेंस चेक करिए। देखिए पहला रिलेशन क्या दिया इसने, कहा x रिलेटेड टू y, पहला है ना, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ, x रिलेटेड टू y इफ x लेस देन और इक्वल टू y, एफ x लेस देन और इक्वल टू y, ठीक है ना। यानी x और y दो इंटीजर हैं। पहली बात तो x और y कोई दो इंटीजर हैं। इंटीजर मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। और फिर कहा कि x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि जो x और y आप दो नंबर ले रहे हैं वो या तो y x जो है वो y से या तो छोटा होगा या तो y के इक्वल होगा, बस ऐसा ही रिलेशन लेके चलना है। तो इस रिलेशन में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 9 आ सकता है, क्योंकि 3 इज लेस देन 9 होगा, 2 इज लेस देन 7 होगा, 2 5 आ सकता है, 2 इज लेस देन 5 होगा, 2 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए 2 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बहुत ध्यान से सोच कर बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकेंगे, अगर आप ध्यान लगा लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहली बात रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हमें अपने ही आपके साथ रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो क्या हर एक नंबर 2 लेस देन इक्वल टू 2 को फुलफिल कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, और इसमें दोनों का आ गया या तो लेस देन या तो इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू -1, -2 इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिविटी को फुलफिल कर रहा है। चलिए सिमेट्री की बात कर लेते हैं। अगर हमने कहा 2, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 इज लेस देन 3, बट क्या 3 इज लेस देन 2 भी होता है, बिल्कुल नहीं होता। 2 इज लेस देन 3 तो होता है, लेकिन 3 इज लेस देन 2 नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपको एक बात तुरंत मिल गई, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या कहने, और अक्सर ना जिन क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करना पड़ता है ना चीज़ों को, ज़्यादातर पहला ही ऑप्शन सही मिल जाता है, क्योंकि वो 3 4 को चेक कराते कराते तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। आप बताइए 4 रिलेशन आपको दे रखे हैं ऑप्शंस में, और चारों की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और सब चेक करना है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको चारों चेक करने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए होगा। समझो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, लेकिन वो इसका मतलब है एक पहले या दूसरे में ही मिल जाएगा ज़्यादातर। वैसे ये इसको एक मतलब हार्ड एंड फास्ट टूल मत मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है जनरली ऐसा होता है मेरे प्यारो। अरे मेरे लाडलो, आप देखेंगे कि आपको ज़्यादातर जब ऑप्शन से कोई चीज़ चेक करनी होगी, क्योंकि बड़ा हो जाएगा नहीं तो क्वेश्चन, और आपको एमसीक्यूज में इतना बड़ा क्वेश्चन तो करना नहीं है कि 4 नंबर के बराबर 1 नंबर क्वेश्चन रख दो, नहीं। तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, बट बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है। देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 2 बिलोंग्स टू आर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 इज नॉट लेस देन 2 और 3 इज नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो कोई चांस ही नहीं बनता। अपना चेक करो ट्रांजिटिविटी, ना चेक करो इक्विवेलेंस, क्योंकि अगर एक भी नहीं होता तो फिर इक्विवेलेंस तो नहीं होता। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विवेलेंस कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके तो आप मेरे को बताइए सबसे पहली बात कि ये जो है ट्रांजिटिव, तो फिर मतलब जब आपका सिमेट्रिक नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता, और फिर इक्विवेलेंस नहीं है ही पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आप अगर वाकई दिल से पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी जो बाकी के तीनों ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताएंगे कि क्या आप उनको अच्छे से यस या नो करके आप मेरे को बताएंगे जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, क्या उन 3 ऑप्शन को आप अच्छे से चेक कर ले गए कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। वैसे तो पक्का इक्विवेलेंस ही होंगे, क्योंकि एक ही तो ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन आपने चेक कर लिया, आप बी सी डी ऑप्शन को एक बार चेक करिएगा कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हम समझ गए कि नहीं समझ गए, कि हाँ इसमें बी सी और डी जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मिटा दूँ इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि रिलेशन आर इज इक्वल टू, एक रिलेशन आपको दिया गया है 1 2 3, अच्छा कुछ ऐसा दिया है, सॉरी 1 1 2 2 3 3 ऑन सेट ए, 1 1 2 2 3 3
तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं। ऑन द सेट, ऑन द सेट, ऑन द सेट, एक सेट दिया गया है, सॉरी ऑन द सेट क्या 1 2 3, सेट क्या दिया गया है 1 2 3। अब हमसे कह रहा है कि एक जो रिलेशन है आर ऑन द सेट, ठीक है 1 2 3 इज, तो ये रिलेशन कैसा है, चलिए वही इसमें तो चेक ही करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। कैसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है जिसमें कि सेट ए के जो रिलेशंस बनते हैं उनमें सेट ए के सारे एलिमेंट यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 ऐसे करके अगर रिलेशंस बन रहे हों तो इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब जब एक्स और वाई की वैल्यूज़ इक्वल होती हो, यानी सारे ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपकी इक्वल होती हो, तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए, अगर सिंपली ऐसे भी आ गया एग्जाम में क्वेश्चन कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिलेशन, आर इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, देन इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंस। तो भैया इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये पहले से हमें पता है और अब एक बार फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। तो आप मेरे को बताओ क्या 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 3 के तीनों एलिमेंट का अपने ही साथ रिलेशन मौजूद है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या यही रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन है? बिल्कुल यही रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन है। उसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक पे आ जाओ तो भाई 1 1 है तो उसका उल्टा 1 1 भी है, 2 2 है तो 2 2 का उल्टा 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 का उल्टा 3 3 भी है। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो 1 1 है। अब 1 1 है, 1 1 के अलावा 1 का किसी और के साथ कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। आप बात समझ रहे ना, ध्यान सुनिएगा। ट्रांजिटिविटी की कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि अगर आपको 1 1 दिया है और आगे 1 3 भी दिया होता, मान लो ऐसा होता, मान लो कि 1 1 आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है और 1 3 भी दे रखा होता, तो फिर हम 1 3 जरूर ढूंढते कि 1 3 है कि नहीं है। अगर 1 1 भी होता और 1 3 भी होता तब हम 1 3 ढूंढते जरूर, तब फिर 1 3 का होना जरूरी हो गया था। लेकिन अगर कोई एक ही एलिमेंट मौजूद हो और दूसरा मौजूद ना हो तो फिर हम कहेंगे कि यार 1 3 का मतलब है जब दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक दिया और दूसरा ना दिया हो तो फिर थर्ड वाला है ना, जैसे 1 3 वाला, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 1 दिया है लेकिन 1 का किसी और के साथ कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो फिर आपको तीसरा रिलेशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांजिटिव हो गया इसके केस में भी, इसके केस में भी, इसके केस में भी, क्योंकि इन सबका केवल एक ही रिलेशन दे रखा, दूसरा कोई दे ही नहीं रखा है। तो थर्ड रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बट ऑब्वियस ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर बट ऑब्वियस ट्रांजिटिव होगा तो तीनों रिलेशन आपके मिलने के बाद ये इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सी पार्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, देखिए ये जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है ना, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों को आसानी से कि मान लीजिए ग्रैंडफादर हैं, ये फादर हैं और ये यहाँ पर कोई चाइल्ड है, ठीक है ना, तीसरे नंबर का, यानी 3 जनरेशन है ये, ठीक है ना, एक ही परिवार की 3 जनरेशन है। तो इन 3 जनरेशन की अगर एज का रिलेशन देखा जाए, एज का रिलेशन देखा जाए तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। एज का रिलेशन मतलब यानी कि अगर इनमें इनको नाम मैं ए भी दे दूँ तो ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए इज ग्रेटर, ए हैज़ ग्रेटर एज देन बी, ए हैज़ ग्रेटर एज देन बी, ग्रेटर है ना, ग्रेटर एज देन बी, अरे यार समझ लो है ना, एज देन बी। ओके, तो अब क्या कहेंगे, तो मान लीजिए ए जो है वो बड़ा है बी से, उम्र में बड़ा है बी से, तो ग्रैंडफादर फादर से बड़े हैं, फादर चाइल्ड से बड़े हैं, मतलब छोटे बच्चे से बड़े हैं, जो घर में छोटा बच्चा है। तो ग्रैंडफादर फादर से बड़े हैं और फादर बच्चे से बड़े हैं, तो फिर जाहिर है कि ग्रैंडफादर भी फादर से बड़े होंगे। मतलब ये रिलेशन ऐसे चल रहा है। तो ए बी और बी सी इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो पक्का ए सी भी फुलफिल कर रहा होगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तक ये बच्चा नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके दादाजी और पिताजी के टाइम की बातें हो रही है, तब तक आप नहीं थे परिवार में, है ना, आप प्लीज़ नहीं समझिए, है ना, मतलब आपके परिवार में आपसे पहले तो आपके दादाजी और पिताजी मौजूद थे ना, तो फिर दादाजी और पिताजी थे, अभी आप पैदा ही नहीं हुए थे। तो उस समय में ये कहा जाएगा कि ये तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये एज वाला जो रिलेशन होगा वो तब भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि जब भी आप पैदा होंगे, यानी जब भी आप उस फैमिली में एंट्री करेंगे, आपका वेलकम होगा, तो जाहिर है कि आप उनसे छोटे ही होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो आप खुद बताइए कि ये रिलेशन मौजूद है। मान लीजिए ग्रैंडफादर और फादर ऑलरेडी रिलेशन में मौजूद हैं, लेकिन फादर और चाइल्ड वाला रिलेशन अभी बना ही नहीं है, ये वाला रिलेशन अभी बना ही नहीं है।
तो यानी ए बी तो है, बी सी है ही नहीं, तो फिर ए सी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बट ऑब्वियस ट्रांजिटिव हो जाता है। यानी कि अब ग्रैंडफादर और चाइल्ड के बीच रिलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ग्रैंडफादर और फादर का रिलेशन तो है लेकिन फादर चाइल्ड वाला रिलेशन मौजूद ही नहीं है, तो फिर ग्रैंडफादर और चाइल्ड वाला रिलेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मैंने ट्रांजिटिविटी पे इसलिए इतना जोर दिया क्योंकि ट्रांजिटिविटी ही आपको ज़्यादा परेशान करती है, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से जरूर सीख लिया होगा कि ये रिलेशंस कैसे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नहीं, या इक्विवेलेंस, जो भी है, ये सारी चीज़ें आपने जरूर सीख ली होंगी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यस सर वी आर हैप्पी। सो प्लीज़ अगर आप हैप्पी हैं तो ज़रूर हैप्पी लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे होंगे और आप इन वीडियो से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।